जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है? क्या आप भी काल सर्प दोष की वजह से परेशान हैं? यह तो आपको जानकारी होगी नहीं, क्योंकि आपको क्या पता कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। लेकिन आपको कुछ लक्षण अवश्य पता चल रहे होंगे आपके, जैसा कि आपके ग्रह में क्लेश, अनेकानेक प्रकार की लड़ाइयाँ, झगड़े, आपके मित्र बंधुओं से अनबन चल रही है, आपके व्यापार क्षेत्र में हानि हो रही है, या आपके रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से भी झगड़े होना चालू हो गए हैं, आरंभ हो गए हैं, या आप किसी जॉब के लिए परेशान हैं तो जॉब के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं तो संतान प्राप्ति में भी बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। विवाह का समय बहुत निकल चुका है, लेकिन विवाह के पश्चात भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही। शिक्षा में यदि आपका बालक शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इन सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं मित्रों, ये सब काल सर्प दोष के ही लक्षण हैं। आपको इस विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके और इसका निवारण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि मित्रों कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। उनमें से कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है? अनंत नामक, कुलिक नामक, वासुकी नामक, शेषनाग नामक, आदि आदि। तो आपको जल्द से जल्द अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए कि कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है। नहीं तो आपके जीवन में अनेकानेक विघ्न आते ही रहेंगे और आप हमेशा जीवन में परेशान रहेंगे, क्योंकि काल सर्प दोष होने के बाद में जातक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जो कि आपको पता तो नहीं चल पाता है कि किस कारण आ रही हैं, लेकिन हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि विशेष रूप से काल सर्प दोष का योगदान जातक की कुंडली में होता है, जातक के ऊपर होता है। इसके कई प्रकार के उपाय होते हैं। इन घटनाओं के बाद में कई प्रकार के भी उपाय होते हैं, लेकिन आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से, योग्य ज्योतिषी से मिल करके आपको उसका उपाय अवश्य कराना है। दुर्घटना आदि में बड़ा ही योगदान होता है काल सर्प दोष का। यदि आप कहीं गाड़ी में या ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें दुर्घटना भी संभव हो सकती है यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। उसका नाम ही है काल सर्प दोष। तो इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। अपनी कुंडली को जल्द से जल्द विश्लेषण कराइए, ताकि आपको आगे चल के किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी बात मित्रों, यदि आप की कुंडली नहीं है तो आप गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, चंद्र कुंडली के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, अपने नाम से भी जानकारी ले सकते हैं। क्या आपके ऊपर काल सर्प दोष है, काल दंश योग है, ये सभी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, उससे आप कांटेक्ट करके इन सभी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। या अन्य किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, आपको उसका समाधान, उसका हल उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मित्रों जो भी बताया जाता है वह आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से बताया जाता है। यदि आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के बाद में आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी किसी भी क्षेत्र को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, संतान प्राप्ति से यदि आप परेशान हैं तो संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको जानकारी मिल सकती है। संतान कब तक प्राप्ति होगी, या किस कारण से आपके ऊपर संतान बाधा है, या वैवाहिक जीवन में, या शिक्षा क्षेत्र में,
व्यापार क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको सभी प्रकार की जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।